नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक दारुक नामक दानव था। उसकी स्त्री का नाम दारुका था। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के दिए हुए एक सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र के तट पर था। वहाँ के निवासी दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए। सभी मिलकर एक औरव नामक ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख सुनाया। और ऋषि बोले, आप लोग डरो मत। जब भी राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे तभी इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ऋषि ने धैर्य देकर जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग यह जानकर कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है, वे सभी युद्ध करने आ गए। भारी युद्ध होने लगा। दारुका राक्षसी ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। राक्षस लोग सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। एक दिन दारुका भूमि पर आई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती हुई आ रही है। तब उसने राक्षसों को बुलाकर उन सभी को कैद करा लिया। उन सभी कैदियों में एक सुप्रिय नामक वैश्य भी था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। इस वैश्य के उपदेश से सभी लोग शिव पूजन करने लगे। इस प्रकार वहाँ उन्हें पूजन करते 6 मास व्यतीत हो गए। एक समय की बात है कि दुष्ट दारुक के किसी दूत ने देख लिया। इस पर दारुक उस बनिए के पास आकर बोला, हे वैश्य, तू सच बता कि किसकी आराधना कर रहा है? इसको तू किस लिए कर रहा है? यदि सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे मार डालूंगा। परंतु वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस उसे मानने को तैयार हुआ। वह सुप्रिय वैश्य इस संकट को आया देख आंखें मूंदकर शिव जी से प्रार्थना करने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तभी शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। पाशुपात अस्त्र से सभी राक्षसों को नाश कर दिया। वह वन राक्षसों से रहित हो गया। शिव ने कहा, यहाँ अब चारों वर्ण के लोग वैदिक धर्म पर चलने वाले रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत होता है। तब दारुक के मर जाने के बाद उनकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास गई और अपने वंश की रक्षा की तथा परिवार की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। तब से पार्वती दोनों ही उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दारुका को दुर्गा जी ने शिव कृपा से वरदान दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ राक्षसों का निवास होगा, तब दारुका उन पर शासन कर सकेगी। हे मुनियो, एक वीरसेन नामक राजा शिव का बड़ा भारी भक्त था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली जो रांगे से मड़ी थी उसे योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके कहा, तू इस मछली के सहारे से सेना समेत शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग रूप का पूजन करना। उससे तुझे पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति होगी। उससे तू दानवों का नाश कर देगा। मेरे इस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वरदान पाकर नागेश्वर की कृपा द्वारा राजा वीरसेन सामर्थ्यवान हुआ तथा दानवों का संहार करने में सफल हुआ। हर हर महादेव।